हेलो फ्रेंड। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजी गुरुजी में। इस वीडियो में हम लोग जावा का व्हाइल लूप पढ़ने वाले हैं। पिछले वीडियो में मैंने फोर लूप बता दिया था। हालांकि व्हाइल लूप फोर लूप से पहले आया था, फिर भी मैंने पहले फोर लूप बता दिया क्योंकि ज्यादातर हम लोग इंडस्ट्री में फोर लूप ही यूज करते हैं। क्यों करते हैं इसका मैं रीजन बताऊंगा। अभी इस वीडियो में हम लोग व्हाइल लूप पढ़ते हैं और व्हाइल लूप क्यों यूज किया जाता है ये हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसका पहले आप स्क्रीनशॉट निकाल लो, उसके बाद मैं समझाता हूँ। जब मैं समझाऊंगा तो आप समझने की कोशिश करना, ठीक है। देखो, व्हाइल लूप का रिक्वायरमेंट कब पड़ता है। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि व्हाइल लूप हम कब यूज करते हैं। मान लो कि आपको सेम लाइन या सेम लॉजिक बार बार यूज करना है, तो उस सिचुएशन में हम लोग व्हाइल लूप यूज करते हैं। कहने का मतलब कि एक ही काम, मुझे सेम काम बार बार करना पड़ रहा है, तो उस काम को हम लूप में डाल देते हैं। ठीक है, तो हम व्हाइल लूप कब यूज करेंगे, जब सेम लॉजिक को, सेम स्टेटमेंट को बार बार यूज करना होगा तो हम लोग व्हाइल लूप यूज करेंगे। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है, मान लो कि आपको पता ही नहीं हो कि कितनी बार लूप चलाना है। ये पॉइंट ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको मैं प्रैक्टिकली भी समझाऊंगा इस पॉइंट को। कि मान लो कि आपको पता नहीं है कि कितनी बार लूप चलाना है, आपको इटरेशन नहीं पता है कि कितनी बार चलाना है। मान लो 5 बार, 6 बार, 7 बार, कितनी बार चलाना है लूप, ये पता नहीं है आपको। तो इस सिचुएशन में हम लोग व्हाइल लूप यूज करते हैं। इस चीज को मैं प्रैक्टिकली समझाऊंगा। नेक्स्ट पॉइंट, आप क्या बोलोगे। व्हाइल लूप को हम लोग एंट्री कंट्रोल लूप भी बोलते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि while लूप कब while लूप के जो अंदर में बॉडी होता है वो कब एग्जीक्यूट होता है, जब आपका कंडीशन चेक होता है। कहने का मतलब कि सबसे पहले कंडीशन यहाँ चेक होता है, तब जाकर आपका लॉजिक एग्जीक्यूट होगा। मतलब बॉडी के अंदर में जो आपने लॉजिक या फिर स्टेटमेंट लिखा है वो एग्जीक्यूट होता है। तो पहले कंडीशन, उसके जस्ट बॉडी, इसलिए इसको हम एंट्री कंट्रोल लूप बोलते हैं। मतलब एंट्री कहाँ से मिलता है, कंडीशन से। अब इसका सिंटेक्स समझने की कोशिश करो। सिंटेक्स ऐसा है कि पहले आप while लिखोगे, इसके अंदर में आप कंडीशन लिखोगे। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इस while लूप के अंदर में बॉडी है, इसके अंदर में जाएगा। मतलब कि while लूप के अंदर में कब जाएगा, जब आपका कंडीशन ट्रू रहेगा तब। और मान लो कि आपने यहाँ पर कोई लॉजिक लिखा है और इस लॉजिक को आपको बार बार यूज करना पड़ रहा है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, while लूप। ठीक है, अब इस चीज को मैंने जो भी पॉइंट्स बताया सबका मैं प्रैक्टिकल समझाने जा रहा हूँ। तो इसके लिए मैं अपना एक्लिप्स ओपन कर लिया और यहाँ पर मैंने सिंटेक्स क्या बताया, सबसे पहले while लिखते हैं और इसके अंदर में कंडीशन लिखते हैं। ठीक है, और कर्ली ब्रेसेस ओपन और क्लोज लिखते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देना, समझने की कोशिश करना। मैंने आपको क्या बोला था कि while लूप कब यूज करते हैं, जब आपको पहले से पता नहीं हो कि कितनी बार आपको इटरेशन चलाना है। जैसे मान के चलो कि अगर ऐसा while लूप लिखोगे तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट ट्रू लेता है। मतलब कि यहाँ पर ट्रू लेगा, क्या लेगा, ट्रू वैल्यू। तो मान लो कि यहाँ पर मैंने ट्रू ले लिया और इस लूप के अंदर में मैं कुछ प्रिंट करने जा रहा हूँ। मान लो कि मैंने यहाँ पर ओके प्रिंट किया। अब यहाँ पर मैं रन करके, यहाँ पर रन मैं करूंगा ना, तो क्या होगा कि ये इनफाइनाइट लूप तक जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि आपको पहले से पता ही नहीं है कि इस लूप को, इस सेम स्टेटमेंट को कितनी बार यूज करना है। ये पहले से पता नहीं है क्योंकि while जो होता है यहाँ पर क्या लेता है, ट्रू लेता है। तो जैसे ही इसको ट्रू ले लिया तो आपने यहाँ तो, आपको तो पता ही नहीं है कि कितनी बार इसको चलाना है। जैसे देखो, सॉरी क्या हुआ, इसको मैं फिर से ओपन करता, हाँ जैसे देखो, इसको मैं रन करने जा रहा हूँ। अब जैसे मैंने इसको रन किया, देखो ये ओके, ये जो सेम लाइन आपने यहाँ पर लिखा है ना, ये इनफाइनाइट लूप तक चल रहा है। मतलब कि यहाँ क्या हो रहा है कि आपको पता ही नहीं है कि आप जो चीज को यूज करने जा रहे हो कितनी बार यूज करना है। समझ में आ रहा है ना।
तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हम लोग व्हाइल यूज करते हैं। अब आप बोलोगे कि फिर इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कैसे करेंगे, तो देखो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे कैसे, जो यहाँ पर आपने ट्रू लिखा है ना, यहाँ पर आप कोई कंडीशन लिखोगे कि मुझे इतना ही तक लूप को चलाना है। जहां तक आपको लूप को चलाना है वो चीज आप कंडीशन में लिखोगे। तो इस चीज को हमने रिजोल्व किया, किस चीज को, कि पहले से आपको पता ही नहीं है कि कितनी बार लूप चलाएगा। देखो हमें पता नहीं था, देखो इन्फिनाइट तक लूप चल रहा है ना, तो इस चीज को प्रॉब्लम को सोल्व किया व्हाइल लूप ने। अब इसको पहले मैं स्टॉप कर देता हूँ, यहाँ से आप स्टॉप कर देना। अगर आप इक्लिप्स यूज नहीं कर रहे हैं तो कंट्रोल सी प्रेस करना, स्टॉप हो जाएगा। तो इस प्रॉब्लम को हमने कैसे सोल्व किया, अब मैं चाहता हूँ कि ये जो सेम स्टेटमेंट मैं प्रिंट करना चाहता हूँ इसको मैं 5 बार यूज करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऊपर आप कोई वैल्यू को स्टार्टिंग से कहाँ से चलाना ये लिख लो। तो मान लो कि मैं 0 से चलाना चाहता हूँ, इसको कहाँ से चलाना चाहता हूँ, 0 से। अब इसके अंदर में लिखूंगा कंडीशन की आई लेस देन 5। अब मुझे कहाँ तक चलाना है कि 5 से कम ही चलाना है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा कि इस बॉडी के अंदर में जब यहाँ आओगे तो यहाँ पर आई प्लस प्लस कर देना। आई प्लस प्लस इसलिए मैं कर रहा हूँ ताकि मुझे ए एक बार प्रिंट होने के बाद दूसरी बार होना चाहिए, तीसरी बार होना चाहिए, ये तब तक प्रिंट होना चाहिए जब तक कि आपका ये कंडीशन ट्रू है, ठीक है। तो आपको ये पॉइंट समझ में आया कि अ, इस वाइल लूप को हम कब यूज करते हैं, जब आपको मतलब कि आपको पता नहीं है कि कितनी बार इटरेशन चलाना है, तो उसे हम कंट्रोल यहाँ पर कंडीशन में लिख के करते हैं। तो यहाँ पर हमने कंट्रोल कर लिया ना, अब मैंने लिख दिया कंडीशन में कि 5 से कम ही चलाना है, ज्यादा नहीं चलाना है। अब इसको रन करके दिखा देता हूँ, पहले समझा देता हूँ ये वर्क कैसे हो रहा है। देखो जैसे आप रन करोगे तो सबसे पहले कंडीशन में आएगा, सबसे पहले कंडीशन में आता है, इसीलिए इसको एंट्री कंट्रोल लूप भी बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहले इस कंडीशन में आएगा, उसके बाद अगर एक कंडीशन ट्रू रहेगा तो इसके अंदर में आएगा लूप के अंदर में। और ये यहाँ पर आपने मान लो कि लॉजिक कोई लिखा है या फिर कोई स्टेटमेंट लिखा है, इसको प्रिंट करेगा। उसके बाद नीचे आएगा और नीचे आई का वैल्यू इंक्रीमेंट कर देगा 1 से। तो अभी आई का वैल्यू 0 है, अब यहाँ पर जैसे ही आएगा तो 1 हो जाएगा आई का वैल्यू। और ये कब तक चलेगा, जब तक कि ये कंडीशन फॉल्स न हो जाए। तो एक बार ये प्रिंट हो जाएगा, ओके। उसके बाद आई प्लस प्लस करेगा, फिर कंडीशन पे आएगा। अब आई का वैल्यू 1 हो गया, ये कंडीशन ट्रू हो रहा है क्योंकि 1 लेस देन 5 कंडीशन ट्रू है। तो फिर बॉडी के अंदर में आएगा, फिर एक बार ओके प्रिंट होगा, फिर आई प्लस प्लस आएगा। अब आई का वैल्यू 2 हो गया, फिर कंडीशन पे जाएगा तो 2 लेस देन 5 फिर कंडीशन ट्रू हो रहा है। तो फिर इस बॉडी के अंदर में आएगा, फिर ओके प्रिंट होगा। अब फिर आई का वैल्यू 2 से 3 हो गया, फिर कंडीशन में जाएगा, कंडीशन चेक करेगा, अगर ट्रू है तो फिर इसके अंदर में आया और ओके को प्रिंट किया। अब आई का वैल्यू 4 हो गया, फिर कंडीशन में जाएगा, फिर रन करेगा। अब फिर आई का वैल्यू 5 हो गया, जब आई का वैल्यू 5 हो जाएगा तो कंडीशन में जाएगा, तो ये तो फॉल्स हो गया। तो जैसे फॉल्स हो गया तो ये लूप से बाहर आ जाएगा, मतलब इधर आ जाएगा यहाँ, ठीक है। तो ये कंडीशन जब तक चल ट्रू रहेगा तब तक आपका ये लूप के अंदर में जाएगा, और जैसी कंडीशन फॉल्स हो गया बाहर चला जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर मैंने ये इस पार्ट को इनिशियलाइजेशन बोलते हैं, जो कि मैंने फॉर लूप में कवर किया है। ये पार्ट पूरे लाइफ साइकिल में एक ही बार एग्जीक्यूट होता है, ठीक है, फर्स्ट टाइम। उसके बाद कंडीशन और बॉडी, कंडीशन बॉडी ऐसा घूमते रहता है, ठीक है। अब देखो इसी चीज को मैं रन करके दिखा देता हूँ। अब देखो कितनी बार आया, मतलब कि 5 से कम आया ना, ये मतलब हमने कंट्रोल कर लिया ना जो। तो इस सिचुएशन में हम लोग व्हाइल लूप यूज करते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ चुका होगा कि व्हाइल लूप हम क्यों यूज करते हैं। इसका दूसरा नाम है एंट्री कंट्रोल लूप, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा आपको डू व्हाइल लूप। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।